हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर आर्य कुमार। इस चैनल पे सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स में कुछ पॉइंट्स लेके चल रहा हूँ। उसमें है पोटेंशियल डिफरेंसेस, और ये पोटेंशियल डिफरेंसेस इसके बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ और इसके बारे में हमें प्री क्लास में पढ़ के आए हैं, जैसे इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। कोई भी मेटल अगर कंडक्टर है तो अगर उसमें चार्ज का फ्लो या करंट फ्लो इजीली हो जा रहा है तो वो हमारा क्या होता है, कंडक्टर। इंसुलेटर, अगर फ्लो ऑफ चार्ज अगर नहीं हो रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा, या उसको हम लोग कह सकते हैं इट इज नॉन कंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि ये एक टाइप का इंसुलेटर होता है, बट सम फिजिकल क्वांटिटी, कुछ फिजिकल क्वांटिटी जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो कुछ जो नॉन मेटल्स या ये कह लें कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो एक कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगते हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटी में टेम्परेचर को बढ़ा दें या उसमें इम्प्योरिटी मिक्स कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन, लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ये हमारे क्या है, इट इज सेमीकंडक्टर। इनकी खास बात यह है, इट इज सेमीकंडक्टर। अगर इसमें हम कोई इम्प्योरिटीज या इसके टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये एक कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगते हैं। बात तो यहाँ पे आई कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि मेटल क्या होते हैं। लाइक मेटल हम लोग प्री क्लासेस में पढ़ के आए हैं। कोई मेटल हो, अगर हम सपोज करते हैं कोई मेटल ए है तो इट इज कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल। इट इज कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किससे बने हुए होते हैं, एटम से, और एटम्स मिलकर बने हुए होते हैं किससे, फंडामेंटल पार्टिकल से। किससे बने होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। ये फंडामेंटल पार्टिकल हम लोग को पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जो एटम्स होते हैं, ये एटम से अगर हम सपोज करें कोई भी अगर एटम है तो एटम से लाइक फॉर एग्जांपल तौर पे सीखते हैं। अगर हम एक सोडियम मेटल लेके चलते हैं, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो 281 होगा। इसको अगर हम कहें कि ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ना कह के इट इज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, या इसको हम कहें फ्री इलेक्ट्रॉन, तो अगर इस सोडियम आयन की बात करें या सोडियम पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें, एक 1 पॉजिटिव चार्ज की बात करें, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 28 होगा। लेकिन जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर हम सपोज करें ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, सपोज दैट फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमारा मेटल सपोज करें, या इसको हम थोड़ा सा लेके चलते हैं, सपोज दैट ये हमारा एक मेटल है। यहां पे ये सोडियम पॉजिटिव एटम्स है, इट इज सोडियम पॉजिटिव एटम्स, सपोज दैट। और इसके बीच में जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज करें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बीच के स्पेसेस में हमारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली जो है इसमें मोशन करते रहते हैं, और कॉन्टिन्यूटी, इसके मोशन में कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए मींस ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की कॉन्टिन्यूटी कि ये हमेशा फ्लो करते रहे, तो इसके अगर हम इंड को, इसको हम पॉजिटिव चार्ज कर दें, इसके इस टर्मिनल को अगर हम नेगेटिव चार्ज देते हैं, ये चार्ज हम कब देंगे, जब इसको जो है हम किसी सेल के थ्रू इसको जोड़ दें इस टर्मिनल को, तो इट इज नेगेटिव इंड और इट इज पॉजिटिव इंड। अब जब ये टर्मिनल्स, ये हमारे टर्मिनल्स हो गए या दो इंड्स हो गए, ये पॉजिटिव इंड हियर और इट इज नेगेटिव इंड। ये जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स से ये मूव करेंगे, इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये मूव करेंगे किधर, पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ। तो इसकी कॉन्टिन्यूटी, ये अब जब इसको हम सेल से अटैच कर दिए हैं तो हमें ये कॉन्टिन्यूस इधर की ओर माइनस से प्लस की ओर मूव करने लगेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा किधर होगा, पॉजिटिव टर्मिनल्स, क्योंकि इधर की ओर ये
अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव आयंस या पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स का इसमें फ्लो होने लगा तो हम ये कह लें कि इसमें करंट का फ्लो भी होने लगेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन किधर की ओर फ्लो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं माइनस टू पॉजिटिव एंड की ओर। तो हमारा जो करंट का फ्लो होगा वो किधर को होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। मींस करंट का फ्लो हमारा किधर की ओर होगा? दिस एंड। और ये हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ। पहले ही प्री लेक्चर में हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है या इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो हमेशा करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं कि जब यहाँ पे करंट का मूवमेंट होने लगा तो यहाँ पे करंट, यहाँ पे जो है अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगा तो यहाँ पे करंट हमारी फ्लो करने लगेगी इस मेटल में। तो यहां पे हम एक पॉइंट यहां पे लेके चलते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पे समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सपोज करते हैं एक फॉर्मूले पे समझते हैं या पहले ऐसे ही देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द कैपेसिटी व्हिच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसी कैपेसिटी होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके? फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज के रिस्पॉन्सिबल होती है। मींस द कैपेसिटी व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज, तो वो हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम V से रिप्रेजेंट करें, सपोज दैट, लुक हियर, बहुत ही अच्छी तरह से इसको सीखिए। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने क्या कहा? ये एक ऐसी कैपेसिटी है, the capacity which is responsible for flow of charge या flow of electron in a circuit. It is circuit, in a circuit is called electric potential. तो electric potential V इक्वल टू होता है W अपॉन Q, मीन्स वर्क अपॉन चार्ज। या हम ये कहें कि चार्ज कहें या हम इसको हम इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं, या बहुत ही इजीली वे में हम लोग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन को यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि अगर सपोज दैट Q को यहाँ पे हम 1 ले ले, यूनिट ले ले, तो जो पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V किसके इक्वल टू हो जाएगा? वर्क डन के। तो ये वर्क डन करेगा कौन? ये वर्क डन करेगा हमारा ये सेल। मींस अगर यूनिट चार्ज को फ्लो करना हो कहां? 2 इंड्स के बीच में, हमेशा पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग डिफाइन करते हैं वो हमेशा 2 इन बिटवीन 2 इंड्स, 2 इंड्स के बीच हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करेंगे। मतलब 2 सिराओं के बीच, दो इंड्स क्या है? टर्मिनल इंड्स, ये पॉजिटिव इंड्स और इट इज नेगेटिव इंड्स। तो अगर हम डिफाइन करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को तो यूनिट चार्ज को फ्लो करने के लिए, अब यहाँ पे बाई 1 हो गया, मींस चार्ज क्या हो गया? यूनिट हो गया। मींस यूनिट चार्ज को अगर फ्लो करने के लिए अगर सेल को जो हमें वर्क डन करना पड़ता है, भाई यूनिट चार्ज को फ्लो करने के लिए जो सेल वर्क डन करता है वही वर्क डन किसके इक्वल हो जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। मींस V इक्वल टू W व्हेन, जब Q इक्वल टू 1। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट्स होती है वो हमारी क्या हो जाएगी? वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी? इट इज जूल। ये हमारी हो जाएगी क्या? कूलम्ब्स हो जाएगी। मींस जो पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलम्ब, या इसको हम लोग कह सकते हैं क्या? वोल्ट। इट इज वोल्ट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो रेजिस्टेंस ऐड करते हैं वो कैसे ग्लो करता है, या बल्ब कैसे जलता है, या करंट की बात थोड़ी बहुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।